हेलो फ्रेंड्स, ऑल मार्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा चैनल उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करने की सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट कंपनीज के वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी ओरिजिनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी मुंबई में। इसका नाम इंड्योरेंस सस्पेंशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1999 में। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि एंड टू एंड सर्विसेज आ गया इसमें। बात करें इसके डेवलपमेंट प्रोसेस की तो इसमें आगे आपका डिज़ाइनिंग हो गया, वैलिडेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डिलीवरी हो गया और आफ्टर मार्केट सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें कस्टमर्स को बेटर सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो आप यहाँ से देख सकते हैं 50,268.25 करोड़ का मार्केट कैप है इसका भी। पिछले 3 सालों से कंपनी ने 24.52% का गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है और ROCE को 23.99% पर मेंटेन भी करता आ रहा है। चलिए कुछ प्रीवियस डाटास देखते हैं इस कंपनी का। जैसे कि यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, मार्च 2016 में इसने नेट सेल्स दिया है 3,659.62 करोड़ का, और वही मार्च 2017 में देख सकते हैं ये इंक्रीज हो गया है 3,879.82 करोड़ हो गया है, और मार्च 2018 में भी देख सकते हैं इंक्रीज हो गया 4,490.05 करोड़ का आ गया है। मार्च 2019 में भी इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें देख सकते हैं 5,417.46 करोड़ का नेट सेल्स हुआ था, और मार्च 2020 में देख सकते हैं 4,938.57 करोड़ का नेट सेल्स हुआ है। थोड़ा सा डिक्रीमेंट इसमें देख सकते हैं आप, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था इस समय, तो इसलिए यहाँ पे नेट सेल्स भी थोड़ा सा गिरा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नेट सेल्स हमेशा पिछले साल से बढ़ता ही जा रहा है, सिर्फ इस साल ही गड़बड़ाया है थोड़ा सा, और ये भी क्विकली रिकवर हो रहा है अभी। और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो मार्च 2016 में 208.65 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो भी इंक्रीज करके 221.50 का नेट प्रॉफिट हो गया है मार्च 2017 में, और मार्च 2018 में 271.60 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। मार्च 2019 में देख सकते हैं 357.86 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, और मार्च 2020 में भी देख सकते हैं नेट सेल्स कम होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 427.69 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। ये कंपनी एक इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है, जिसका स्ट्रॉन्ग फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे है, जिसकी मदद से ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार न्यू प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करता है। इस कंपनी के 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया, इटली और जर्मनी में स्थित है, जिसमें से 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में ही है, वो भी कंट्री के मेजर लोकेशंस में स्थित है। इन 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में आ गया, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपका पुणे महाराष्ट्र में है, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पंतनगर उत्तराखंड में है, 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मानेसर हरियाणा में आ गया, 1 प्लांट हो गया आपका चेन्नई में तमिलनाडु में जो पड़ता है, और 1 प्लांट हो गया सनाद जो कि गुजरात में पड़ता है। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है अपने कंपोनेंट्स को। 2 व्हीलर्स हो गया, 3 व्हीलर्स हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स हो गया, LCVs हो गया, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, और HCV हेवी कमर्शियल व्हीकल्स को भी ये सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने वीडियोस की कंटेंट को खुद से तैयार करता हूँ। रिसर्च करने से लेकर एडिटिंग तक मैं खुद से करता हूँ, जिसमें काफ़ी समय लगता है। मेरी इस हार्डवर्क के बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ सिवाय एक सब्सक्रिप्शन के। तो फ्रेंड्स, इतनी तो मेहरबानी आप कर ही सकते हैं मेरे ऊपर। सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबाना है। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की लाइफ बदल सकती है, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और फंडामेंटल्स इस कंपनी का देखते हैं। तो चलिए इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखते हैं। पहला आ गया आपका एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग प्रोडक्ट्स हो गया, जिसमें आपका हाई प्रेशर भी आ गया, लो प्रेशर हो गया, ग्रेविटी डाई कास्टिंग का भी मैन्युफैक्चर करता है। 2 व्हीलर एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स का भी मैन्युफैक्चर करता है ये। इसके सस्पेंशन प्रोडक्ट्स में आ गया आपका शॉक ऑब्जर्वर हो गया, फॉर 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर के लिए भी हो गया, और फ्रंट फॉर्क हो गया, मोटरसाइकिल के लिए हो गया, हाइड्रोलिक एंड गैस चार्जर डैम्पर्स स्ट्रट्स हो गया, एंड गैस स्प्रिंग फॉर पैसेंजर व्हीकल्स हो गया, LCVs और SCVs के लिए भी आ गया ये। इसके ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स में आ गया आपका क्लचेस हो गया, फ्रिक्शन प्लेट्स हो गया, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन हो गया, जिसको CVT भी बोलते हैं। ब्रेक प्रोडक्ट्स में आ गया आपका हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक हो गया, जो कि 2 व्हीलर्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है। रोटरी ब्रेक डिस्क हो गया फॉर 2 व्हीलर्स हो गया, एंड हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स हो गया, और टैंडम मास्टर सिलेंडर्स हो गया फॉर 3 व्हीलर्स। अगर इसके क्लाइंट की लिस्ट देखा जाए तो काफी लंबी चौड़ी है, तो देखते हैं।
जैसे कि ग्लोबल OEMs में आ गया आपका, OEMs का फुल फॉर्म होता है आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स। इसमें आ गया आपका सब्सिडियरीज ऑफ फिएट ग्रुप ऑटोमोबाइल्स हो गया और एसोसिएटेड ब्रांड्स हो गए जैसे कि लैंसिया एंड एल्फा रोमियो हो गया, डेमलर AG आ गया आपका, ऑडी हो गया, पॉर्श हो गया, मैगियार सुजुकी ZRT हो गया और 2 लीडिंग फ्रेंच ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स भी इसके क्लाइंट की लिस्ट में शामिल है। अगर इंडियन OEMs में देखा जाए तो बजाज ऑटो लिमिटेड आ गया इसका, यामाहा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, रॉयल इनफील्ड मोटर्स लिमिटेड आ गया और कोरियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स भी इसके करंटली ऑपरेट हो रहा है एज ए क्लाइंट के तौर पे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आ गया, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी आ गया इसमें। कंपनी के लार्जेस्ट कस्टमर सेक्शन बजाज ऑटो लिमिटेड से आता है जो कि काफी अच्छा रिलेशनशिप है इसका। ये शुरुआत से ही इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसने माइलस्टोन क्रिएट किया है इन सालों में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था 2000 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था एज ए इंड्योरेंस सस्पेंशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे। 2004 में डिस्क ब्रेक असेंबलीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था औरंगाबाद में। 2006 में एमेलगमेशन की शुरुआत हुई थी AECPL और इस कंपनी के बीच में 11 अगस्त को। एमेलगमेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन को बोलते हैं या मिक्सचर को बोलते हैं, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जॉइंट वेंचर हो गया, पार्टनरशिप कर सकते हैं सिंपल वे में। 2007 में इस कंपनी की इंड्योरेंस होल्डिंग GmbH इन जर्मनी के द्वारा इंड्योरेंस एमन का एक्विजिशन हुआ था। 2009 में इटली की मैग्नेटी मैरेली SPA के साथ इस कंपनी का जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट साइन हुआ था। 2009 में ही ESIPL और इस कंपनी के बीच में एक अरेंजमेंट साइन हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं। 2010 में इस कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर नरेश चंद्रा, मिसेस सुमन जैन, मिसेस वर्षा जैन और अनुराग जैन ने SCPEML के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और उसी साल 2010 में ही इंड्योरेंस फोल्डामेक के सारे शेयर्स ऑलमोस्ट 100% शेयर होल्डिंग इंड्योरेंस ओवरसीज ने एक्वायर कर लिया। 2013 में इंड्योरेंस FOA जो कि इटली में है उसके 50% स्टेक को इंड्योरेंस ओवरसीज ने एक्वायर कर लिया। 2014 में ही इंड्योरेंस ओवरसीज ने अपने इंड्योरेंस इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी जिससे प्लास्टिक कंपोनेंट्स में इंजीनियरिंग अपना दिखा सके और 2014 में ही एल्डर SPA जो कि इटली में है इसके साथ कंपनी ने टेक्निकल असिस्टेंस एंड सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है अपने ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट्स के लिए। इंड्योरेंस ओवरसीज का जो स्टेक था इंड्योरेंस FOA में 50% से बढ़कर 100% तक हो गया। 2016 में अपने कंबाइंड ब्रेक सिस्टम के लिए इसने एक तरह का एग्रीमेंट किया यूरोपियन ब्रेक्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ। इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से इस कंपनी ने अवार्ड जीते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2007 में कंपनी के शॉक ऑब्जर्वर डिवीजन को बजाज का TPM अवार्ड मिला था और उसी साल होंडा मोटरसाइकिल के द्वारा इसको अवार्ड मिला था न्यू मॉडल डेवलपमेंट 2006-07 के लिए और 2008 में होंडा ने ही इसे कास्टिंग एंड फॉर्जिंग के लिए QCDDM का अवार्ड दिया था। 2008 में ही NDTV प्रॉफिट कार एंड बाइक अवार्ड दिया गया फॉर कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर के लिए। 2008 में ही ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इस कंपनी को और फिजिकल ईयर 2008 में ही फिर से होंडा ने कास्टिंग एंड फॉर्जिंग के लिए इसे अवार्ड दिया गया। 2009 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के द्वारा बेस्ट HR प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया इस कंपनी को। 2010 में इनोवेशन इन एम्प्लॉइज रिटेंशन स्ट्रेटजीज के लिए इसको ग्रीन टेक HR एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया था। 2012 में इस कंपनी को एक ड्रीम नाम के टाइटल का अवार्ड दिया गया जो कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिया गया था इसके वैल्यूएबल सपोर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन के लिए। 2013 में इस कंपनी के कॉस्ट इनोवेशन में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस देने की वजह से इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया था यामाहा के द्वारा। फिजिकल ईयर 2016 में इसके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट K120 जो औरंगाबाद में स्थित है इस प्लांट को ACMA अवार्ड दिया गया है अपने एक्सपोर्ट में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से इसको अवार्ड दिया गया है और उसी साल 2016 में ही इसके ब्रेकिंग डिवीजन को ACMA के द्वारा सील ऑफ रिकॉग्निशन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ पैरामीटर्स देखते हैं इस कंपनी का। सबसे पहले आ गया आपका ROE 19.46% पे दिखा रहा है और ROC है इसका 24.31% पे। EPS हो गया आपका 18.81 रुपीज़ पे दिखा रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 14.07 करोड़ का है और PE रेशियो हो गया 55.3 और PB रेशियो हो गया 6.05। फेस वैल्यू इसका ₹10 पे है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 0.53% पे दिखा रहा है। बुक वैल्यू इसका 172.07 रुपीज़ है। 125.33 करोड़ का कैश अवेलेबल है अभी और डेप्ट इस कंपनी के पास अभी 152.03 करोड़ का डेप्ट है। प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छा है 75% पे दिखा रहा है। सेल्स ग्रोथ अभी निगेटिव में चल रहा है थोड़ा सा -8.84% पे है और प्रॉफिट ग्रोथ 8.61% पे दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स अब आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छी तरह से जान चुके हैं
और पैरामीटर्स को भी हमने देख लिया है। तो अब देखते हैं इसका शेयर मार्केट में क्या हाल चाल चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं दोस्तों मनी कंट्रोल पे। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ कर ला सकूं। जैसा कि यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, इसका NSE लाइव में 1084.30 रुपीज़ पे दिखा रहा है। यहाँ पे 3.90% का इंक्रीमेंट भी दिखा रहा है पिछले प्राइस से। ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ तक इसका प्राइस बढ़ गया है। और BSE लाइव में भी 1085.45 रुपीज़ पे दिखा रहा है। वॉल्यूम की बात करें इसमें तो 2 लाख के अप्रॉक्स में वॉल्यूम अवेलेबल है NSE में अभी। और BSE में आप देख सकते हैं 6000 के अप्रॉक्स में वॉल्यूम अवेलेबल है। 52 वीक हाई एंड लो देखा जाए इसका तो 562 का इसने लो बनाया था और 1201.90 रुपीज़ का इसने हाई बनाया है। तो चलिए इसके प्राइस का मूवमेंट देखते हैं। इसके लिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नवंबर 21, 2019 को इसका प्राइस 1092.35 रुपीज़ पे था। अप एंड डाउन होते हुए देख सकते हैं इसका प्राइस 1194.65 रुपीज़ तक पहुँच गया था, वो भी 27 जनवरी 2020 को। फिर उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया था इसके प्राइस में और मैक्सिमम लो बनाया इसने 564.50 रुपीज़ का 22 अप्रैल को बनाया था। फिर धीरे धीरे देख सकते हैं इसमें रिकवरी शुरू हो गई थी और अगस्त 26 को इसका प्राइस 1158.70 रुपीज़ तक पहुंच गया था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसने मैक्सिमम लो 21 नवंबर 2016 को 518.65 रुपीज़ का बनाया था। उसके बाद से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रैली इसके प्राइस में देखा जा सकता है और रैली करते हुए इसने मैक्सिमम हाई 6 अगस्त 2018 को 1578.80 रुपीज़ का बनाया था। अभी अपने मैक्सिमम हाई के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है ये। तो चलिए थोड़ा फाइनेंसेस का हालचाल भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ में शो कर रहा है सितंबर 2019 में इसने सेल्स दिया था 1771 करोड़ का, 169 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है इसने। दिसंबर 2019 में 1640 करोड़ का नेट सेल्स दिया है और नेट प्रॉफिट इसने कमाया 124 करोड़ का। वही मार्च में देख सकते हैं 1596 का सेल्स हुआ और नेट प्रॉफिट आ रहा है 106 करोड़ का। जून में थोड़ा सा कम हुआ है इसमें सेल्स, 603 करोड़ का ही नेट सेल्स हुआ है और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं -24 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट समझिए कि निगेटिव में ही चला गया है। और सितंबर में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कमबैक किया इसने, 167 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है और सेल्स हुआ था 1770 करोड़ का। तो देखा जाए तो जून से लेकर सितंबर में काफ़ी अच्छा रिकवरी किया इसने नेट प्रॉफिट में। तो चलिए देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से। इसके लिए हम लोग चलते हैं टिकट टेप पे। टिकट टेप से पता चल रहा है कि इस स्टॉक का रैंक अभी 183 पे है और इसका लो रिस्क है। अभी देख सकते हैं 1.27 में मल्टीपल में इसका वॉलेटिलिटी अभी चल रहा है। यहाँ पे फोरकास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे 76% एनालिस्ट ने कहा है कि इसको स्टॉक को बाई किया जा सकता है। तो चलिए होल्डिंग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% का दिखा रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग हो गया आपका 9.12% पे है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आ गया 11.90% पे दिखा रहा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी 11.59% पे है। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं। अदर पार्टीज होल्डिंग बहुत ही कम है यहाँ पे, 1.50% पे ही दिखा रहा है अभी। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से देख सकते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग किस तरह से चेंज हुआ है। जून 2019 में 5.70% पे था, वो इंक्रीमेंट करके देख सकते हैं अभी 9.12% पे आ गया था सितंबर में। बात करें इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की तो यहाँ पे दिखा रहा है कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। और रिटर्न वर्सेस एफडी में भी स्टॉक ग्रेटर रिटर्न दिया है अभी तक। डिविडेंड रिटर्न परसेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है यहाँ पे शो कर रहा है। एंट्री पॉइंट गुड टू कंसीडर किया जा रहा है और नो रेड फ्लैग जोन में भी ये कंपनी आती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए पूरा फंडामेंटल्स देखने के बाद, पैरामीटर्स देखने के बाद और शेयर मार्केट का हालचाल देखने के बाद, तो मुझे लगता है कि अभी इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। कंपनी फंडामेंटल बेसिस पे काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें नो डाउट है। अगर आप खरीदने का मन बना चुके हैं इस स्टॉक के तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, शायद हो सकता है आपको इससे कम प्राइस पे भी मिल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस अभी थोड़ा सा गिरेगा। ओके फ्रेंड्स, क्या आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी बिना वीडियोस बनाए हुए, या फिर अपनी फोटोज़ को शेयर करके पैसा कमाना चाहते हैं, या फेसबुक यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हैं, और तो और डाटा एंट्री करके पैसा कमाना चाहते हैं, या अपने कंटेंट्स को गूगल और यूट्यूब पर रैंक कराना चाहते हैं। इन सभी का लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार जरूर देखिएगा, शायद आपके काम आ जाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद भी रिसर्च कीजिएगा या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट के साथ फॉलो जरूर करें चैनल को।